हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 8:30 और आज दिन है संडे। तो ये संडे का ब्लॉग है। तो देखिए यहाँ पे ना नाश्ते में मैंने बनाया हुआ है मैगी। तो सूपी वाली चटपटी सी मैगी बनी हुई थी। तो चलिए सब कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। तो जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया था हम लोगों का। और फिर नाश्ता करने के बाद ना मैं कही चलो अब बालों को ना पोंछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा था। और थोड़ा सा कंघी वगैरह है ना वो कर लेते हैं। और हस्बैंड जी की यहाँ पे है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उनको हो गई है सर्दी। एक तो उनको जल्दी से सर्दी वगैरह ना होती नहीं है, अगर होती है ना तो वो ना मतलब हम लोगों को होता है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर उनको सर्द हुई ना तो वो बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके बॉडी में पूरा ना पेन होने लगता है और फीवर वगैरह भी उनको आ जाता है, तो एकदम सुस्त पड़ जाती हैं वो। तो यहाँ पे वो ना बैठे हुए थे और पाखी को देख रहे थे। वो अभी नाश्ता फ़िलहाल कर ही रही थी, उसका नाश्ता नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे उसने भी कर लिया है और थोड़ा सा छोड़ भी दिया है प्लेट में। तो उसको भी मैं लेके चली गई थी नहलाने के लिए, उसको भी नहला दी थी साथ ही साथ में। और फिर देखिए यहाँ पे पाखी को नहलाने के बाद ना मैं आके बैठ गई थी। तो अब लंच की तैयारी होने लगी है और टाइम ना अभी 11 का टाइम हो गया, मतलब 11 बज गए हैं। और संडे को ना बहुत जल्दी जल्दी भाई मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए और यहीं पे ना बेटा भी बैठा हुआ है, क्योंकि अब उसके टेस्ट है ना वो चालू होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने उसको बैठा लिया था कि चलो रिवीजन वगैरह कर लो और जो आपको लिखना विखना है वो कर लो करके। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ की फेमस सब्ज़ी इडहर। तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो मतलब हस्बैंड जी ना पत्ते लेके आए थे, अरवी के पत्ते लेके आए थे। तो मैं कही चलो जब तक इसको बैठाई हूँ ना तो मतलब इसको भी देखते जाऊँगी और अपना काम है ना वो भी मैं करते जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने उड़द दाल को रात में भिगोया हुआ था। तो उसी मतलब उसी को ना हम उड़द दाल की सब्ज़ी ही बनाते हैं, मतलब पत्तों में उसी को लगाते हैं, बेसन नहीं लगाते हैं। और बहुत सारे लोग ना बेसन का घोल बना के फिर उसको उससे मतलब पत्ते में लपेटते हैं। तो हमारे यहाँ ना यहाँ पे उड़द दाल से बनता है। तो उड़द का दाल को नमक डाल के मैंने पीस लिया था। देखिए थोड़ी दरदरी से ही पीसी थी, एकदम चिकना नहीं पीसा था। और लेयर लगा लूँगी, तो 4-5 पत्तों का लेयर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस उसी को मैं बना रही थी, ये देखिए। तो मतलब बेसन वाले तो मैंने खाए नहीं कि कैसे लगते हैं, लेकिन ये उड़द दाल वाले ना बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब जो शुरू से खाए रहो ना तो वही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ और साथ ही साथ में ना उसको भी देखते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इनको लगा ली थी दाल, और 3-4 लेयर मैंने बना लिया था और ना लपेट दूँगी। तो चलिए ऐसे सारे पत्तों को ना मैं कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना 2 ठो रोल बना लिए थे, और जो पत्ते बच गए थे ना तो उसको पाखी के हाथ ना सामने भिजवा दी थी कि दे देना करके, उनको भी बनाना होगा तो बना लेंगे, क्योंकि अभी ये पत्ते ना मिलते नहीं हैं। मतलब हमारे मोहल्ले में ना बहुत से लोग लगाए रहते थे, लेकिन इस बार ना किसी ने नहीं लगाया है। तो हस्बैंड जी ना कहीं से मांग के लेके आए थे, तो बचा था तो मैं ना दे दी थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो देखिए जो मैंने रोल बना के रखा था ना उसको मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ना स्टीम वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही ना रोल बना के कट कर लेती हूँ चाकू से, जो कि बहुत अच्छे से हो जाता है। और देखी हूँ कई लोग ना पहले इसको स्टीम कर लेते हैं, इसके बाद कट करके फ्राई करते हैं। तो हम ना डायरेक्ट ही कर लेते हैं। उतना ज़्यादा करने जाए ना तो बहुत टाइम भी लग जाता है, और इसको बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए इसको ना धीमी धीमी आंच में मैं फ्राई कर ली हूँ, एकदम धीमी धीमी आंच पे, ताकि ये ना दाल जो है ना वो अंदर तक एकदम पक जाए करके। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्राई हो गया है। तो सारों को ना मैंने फ्राई कर लिया। देखिए इतने सारे बने थे, और इसको ना मछली भी बोलते हैं मेरे यहाँ, बच्चे बोलते हैं मछली की सब्ज़ी बनी हुई है। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ना सरसों का तेल चढ़ा रखा था, और उसमें मैंने जीरा डाल दिया था, लहसुन मिर्च, और ना कड़ी पत्ता डालना मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि तोड़ के नहीं लाई थी। तो इसी वजह से ना
लहसुन और मिर्च को साइड में कर दी थी, फिर बेटा से ना मंगाई तो फिर डाली। तो चलिए सब कुछ भुन गया था, तो यहीं पे हम 2 प्याज लिए थे मैंने, तो उसको कट करके बारीक बारीक कट करके ना उसको डाल दी हूँ। और यहीं पे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह, और सबको अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। और यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर, तो 3-4 टमाटर ले रखा था मैंने, तो उसको डाल देंगे। तो आप चाहें ना तो टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं, और नहीं तो दही भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी पाखी भी ना लेटी हुई है बगल में, तो उसको ना बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो वो खांस रही है। तो पापा को और पाखी को दोनों को सर्दी खांसी हो गई है दोबारा से। तो यहाँ पे ना हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे, तो मैंने मैश कर दिया। और यहीं पे मैंने डाल दिया था मठा। आपके पास दही हो तो आप दही भी डाल सकती हैं, और हमारे पास दही नहीं थी, मठा था, तो मैंने मठा डाल दिया थोड़ा सा, और पानी डाल दी हूँ। और देखिए इसको अच्छे से, जैसे कढ़ी पकाते हैं ना, वैसे उबाल आने तक इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और फिर इसमें जब अच्छे से ना उबल गई थी, तो इसमें इसी को हम जो पीसेस कट करके रखे थे फ्राई करके ना, उसको डाल देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना, और जितनी सुंदर ये दिखती है ना, खाने में भी ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको ढक के पका लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारी लंच थाली हो गई है तैयार। कुछ सूखे मैंने रखे हुए हैं और कुछ की सब्ज़ी बना दी है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर हम आपसे मिल रहे हैं शाम को 4 बजे, जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे सो के उठ गए हैं, और जो काम होता है ना घर का, वो सारा काम भी मैंने ना निपटा दिया था, क्योंकि 1-2 लोगों के लाइव में भी मुझे जाना था, इसीलिए ना फटाफट से मैं निपटा दी थी। और यहाँ पे चढ़ा दूँगी हस्बैंड जी के लिए चाय। चाय बोलिए या काढ़ा बोलिए, जो भी बोलिए, मतलब वही बना रही थी, क्योंकि उनकी हालत है एकदम ख़राब। तो यहाँ पे ना मैंने तुलसी पत्ते ले आए थे तोड़ के, तो मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया, और थोड़ी सी 3-4 दाना जैसे ना चाय पत्ती का ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। और हमारे पास गुड़ था नहीं, तो उसकी जगह में मैंने डाल दिया था शक्कर। और यहीं पे मैं डाल दूँगी अदरक को कस के, तो थोड़ा ज़्यादा सा अदरक डाल दी थी भाई, चाय तो बहुत ज़्यादा तीखी बन गई थी। और यहीं पे मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर, क्योंकि हमारे पास काली मिर्च नहीं था, तो इसका पाउडर रखा हुआ था ना, तो उसी को मैं डाल दी, और अच्छे से पका के ना उनको दे दूँगी। तो ये चाय ना बहुत ज़्यादा तीखी बन गई थी, क्योंकि थोड़ी सी लास्ट में बची थी ना, तो इसी में मैं दूध डाल दी थी कि चलो मेरे लिए भी हो जाएगी, लेकिन मैं पी ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा तीखी हो गई थी। तो चलिए इसको अच्छे से हम ना उबाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी चाय हो गई है तैयार। अब छान के हम हस्बैंड जी को दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको दे दिया है चाय, और थोड़ी सी चाय ना बच गई थी, तो उसी में मैंने डाल लिया है दूध कि चलो मेरे लिए भी बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा तीखी बन गई थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना यहाँ पे हस्बैंड जी लेके आए थे सब्जी, क्योंकि आज हमारे यहाँ मार्केट डे है, तो संडे को ना मार्केट डे रहता है, तो सब्जियाँ लेके आए थे। तो कुछ सब्जियाँ तो ना पड़ी हुई हैं फ्रिज में, और ये ना मतलब भाजी के चक्कर में गए थे, क्योंकि जो मेरे से पहले से जुड़े होंगे उनको पता है कि हमारे यहाँ ना भाजी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ ना सब्जियों में भाजी ही बनती है। तो उसी के चक्कर में गए थे, पर इनको ना कोई भाजी नहीं मिली, खाली मूली भाजी मिली थी। तो यहाँ पे वो लेके आए थे मूली भाजी, और इसको क्या बोलते हैं, तरोई टोड़का, वो उसको लेके आए थे, और बरबट्टी और लहसुन लेके आए थे देखिए। और ना वो लेके आए थे जो जंगली वाले करेले रहते हैं ना, उसको लेके आए थे, और थोड़ी सी लेके आए थे हरी मिर्च। तो यहाँ पे बस ना मैं छांट की सब्जियों को ना फ्रिज में रख दूँगी। तो जो मूली भाजी है ना, उसको बनाएंगे हम, वो ना बहुत टेस्टी लगती है। तो कौन कौन बनाता है मूली भाजी बताइएगा। तो यहाँ पे ना पत्तों को, जितने पत्ते हैं ना मूली के, सबको तोड़ के मैं अलग करके अच्छे से पन्नी में रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पे हम कर ले। तो ज़्यादा सब्ज़ी लेके नहीं आए थे, क्योंकि फ्रिज में भी पड़ी हुई है, और हमारे यहाँ ना 2 दिन मार्केट लगता है, रविवार को और गुरुवार को। तो जैसे कि ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से ना वापस से गुरुवार को ले आएंगे। और इकट्ठा बहुत सारी सब्जियां लेके रख लो ना, तो होता क्या है ना, सब्जियां ख़त्म नहीं हो पाती हैं, और ना ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी आधा से ज़्यादा सब्ज़ी तो ख़राब ही हो जाती है, फेंकना पड़ जाता है। इसीलिए मैं बोली थी कि भैया कुछ सब्जियां फ्रिज में पड़ी हुई हैं, और थोड़ा ही लेके आइएगा करके, तो भी ना बहुत ज़्यादा ही है।
मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाती ना, बरबटी वगैरह ना गलने लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए सबको ना अच्छे से पन्नी में डाल के और फिर मैं रख दूँगी यहाँ पे फ्रिज में। तो लहसुन के साथ में अदरक भी था, तो अदरक को भी ना मैं अलग कर लूँगी और लहसुन को भी अलग कर दूँगी। तो लहसुन को तो खोल के रखना पड़ेगा, वरना ये भी ना भफा जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरे यहाँ ना लहसुन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारा ले आए थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना कि लहसुन ना बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो अभी थोड़ी सी सस्ती चल रही है, इसीलिए ला के ना हर बार बाज़ार जाते हैं तो लहसुन ले आते हैं, ताकि ना मतलब रखते जाएंगे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है इसी वजह से। तो चलिए यहाँ पे सारे अदरक को मैंने कर लिया है अलग, और मिर्च है ना, मिर्च को भी मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इसका डंठल अभी निकालूंगी। तो चलिए सारी सब्जियों को मैंने रख दिया है फ्रिज में, और थैला को भी हम रख देते हैं यहाँ पे। और देखिए उसके बाद आ गई थी मैं प्रेस करने के लिए। तो बेटा का ड्रेस था, एक ही सेट था और एक सेट और कपड़ा था, तो यहाँ पे ना मैं प्रेस कर लूँगी। और पाखी जा रही थी बाहर बॉल लेके, तो मैं ना उसको मना कर रही थी कि बॉल लेके मत जाइए करके, क्योंकि ना ये तो दे देती है और खेलती नहीं है, और जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना वो खेलते हैं तो बॉल ना टूट जाती है, कांटों में पड़ती है। तो ये रबर टाइप की बॉल है ना, बलून टाइप की, तो जैसे ही कांटों में जाती है ना तो टूट जाती है। तो मैं उसको मना करके उससे छीन ली थी ना, तो भी ना वो मानी नहीं, लेके चली गई। तो यहाँ पे मैं उसको डांट रही थी कि अगर टूटेगी ना, अगर आप रोए ना, तो फिर मैं आपको बहुत मारूंगी करके। तो चलिए यहाँ पे हम प्रेस कर लेते हैं फटाफट से। और हस्बैंड जी भी ना सोफे में बैठे हुए हैं, तो उनसे बातें भी करते जा रही हूँ। तो मेरे को बोल रहे थे कि तुम प्रेस करती हो ना, तो प्रेस को खड़ा करके रखा करो, वरना बेडशीट ना जल जाएगा। मैं वीडियो में भी देखता हूँ कि तुम ऐसे ही रख देती हो। तो यहाँ पे ना डांट रहे थे। तो कौन कहता है भाई सास का होना ज़रूरी है, सास नहीं रहती है तो उसकी कमी भी ना हस्बैंड जी पूरी कर देते हैं टोक टोक के। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सास ही हो, आप मतलब जो पति लोग होते हैं वही पूरी कर देते हैं उनकी कमी हर चीज़ में टोक टोक के। तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे फिर से तुम सीधा रख दी। तो मेरी आदत है ना, ऐसे खींचते खींचते ना साइड में खिसका देती हूँ, सीधा ही रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा कपड़ा हो गया है सारा प्रेस, ये देख लीजिए। थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा तो थे नहीं। तो कर लिया है मैंने कपड़ों को प्रेस, और रख दूँगी इनको उनकी जगह पे। और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं बेचारे, हालत ख़राब है इनकी। और फिर यहाँ पे लेके आ गई थी मैं मिर्च, तो इनके डंठल भी ना निकाल दूँगी, तो ठीक रहता है, डंठल निकाल दो तो, वरना ख़राब हो जाते हैं। अगले गुरुवार के दिन ना सब्जियाँ लेके आए थे, तो मिर्च लेके आए थे, तो पता नहीं वो कैसी मिर्च थी भाई, पूरी मिर्च ना अपने आप से गल जा रही थी। तो मतलब मैंने डंठल भी निकाल दिया था, और अच्छे से गीली भी नहीं थी, पोंछ के ना 2 दिन तक तो बाहर ही रख दिया था कि चलो शायद बाहर रखते हैं तो ना ख़राब हो। तो भी ना वो सारी मिर्च ना गल गई थी अपने आप से ही। तो मैं कही इसका ना तो डंठल उतार देती हूँ तभी रखूँगी, वरना ये भी ना ख़राब हो जाएगी। तो चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे हमारा डंठल भी है ना सारा कुछ निकल गया है। तो ज़्यादा लेके नहीं आए थे मिर्च को, 1 पाव जितना लाए होंगे, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि ये तो गल जाती है, तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा लाने का। तो चलिए यहाँ पे हो गया है मिर्ची हमारा साफ़, तो इसको रख देते हैं। और ब्लॉग का भी ना यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग तो पूरा देखेंगे नहीं।